नमस्ते आप सभी लोगों को। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। पिछले कुछ वीडियो में आप सब लोगों ने खूब सारा सपोर्ट किया, खूब सारी शुभकामनाएं दी, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जो है आप सब लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। पिछले वीडियो में जो है EMRS के टायर 1 से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे कि इस एग्ज़ाम को किस तरीके से क्वालिफाई करना है, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कौन सी टीचर्स को फॉलो करना चाहिए ताकि जो है अपना एग्ज़ाम अच्छे से निकल जाए। तो उसी से रिलेटेड जो भी आपके डाउट है वो सब मैं इस वीडियो के थ्रू सॉल्व करने वाली हूँ। EMRS के टायर 1 में जो है अपने 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, डोमेन नॉलेज और NEP 2020 ही पूरा जो है अपना 60 क्वेश्चन लेके बैठा है। तो अपन को जो है इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। 60 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, पूरा आधा वेटेज इसका है, तो इसी पे ही ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है ताकि हम अपना अच्छा स्कोर कर सके इस वाले पार्ट पे। जिन लोगों ने पहले RPSC फर्स्ट ग्रेड का भी एग्ज़ाम दिया है या फिर आने देने वाले हैं, तो उनके लिए तो EMRS जो है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी इंग्लिश हम उसमें भी पढ़ के आए हैं और इसमें भी है, तो काफ़ी हेल्प रहेगी हमारे लिए। और टीचिंग एप्टीट्यूड भी हमने वहाँ पे कहीं ना कहीं पढ़ा है, जैसे टीचिंग मेथड वहाँ पे पढ़ा था, टीचिंग एड्स पढ़े थे, इवेल्यूशन सिस्टम पढ़ा था, वो भी हमारे EMRS एग्ज़ाम में काम आ जाएंगे। रीजनिंग हम लोगों ने फर्स्ट ग्रेड में पढ़ा था, तो यहाँ पे भी बहुत काम आ जाएगी। तो ऐसे पैनिक तो बिल्कुल भी नहीं होना है कि यार इतना जल्दी EMRS का एग्ज़ाम आ गया, कैसे क्वालिफाई करेंगे हम लोग। तो हमारा आधा पोर्शन तो वहाँ से हो चुका है, तो कुछ कुछ चीज़ें हम लोगों को नहीं पढ़नी है, तो उस पर अच्छा फोकस करना है। इस एग्ज़ाम में जो है अपने जनरल अवेयरनेस, जिसमें अपने इंडियन जीके और करंट अफेयर्स वगैरह पूछे जाएंगे, और सेकंड पार्ट है जिसमें अपने रीजनिंग है, थर्ड में ICT है, फोर्थ में टीचिंग एप्टीट्यूड है, इसके साथ में डोमेन नॉलेज और NEP 2020 है। इसके अलावा अपने हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल मिला के जो है अपने 120 क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट पार्ट है जो है जनरल अवेयरनेस का, और उसमें जो है अपने 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 10 क्वेश्चन में देखो एकदम हर चीज़ स्पेसिफिक नहीं बताई रखी है कि कौन सा इंडियन हिस्ट्री पूछी जाएगी, या फिर ज्योग्राफी के कितने क्वेश्चन होंगे, या इंडियन पॉलिटी होगी, या फिर करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन होंगे। तो वो चीज़ एक फिक्स नहीं है। तो पर्सनली मैं इसके ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ 10 क्वेश्चन के ऊपर। मेरा जो ज़्यादा फोकस है वो 110 क्वेश्चन के ऊपर रहने वाला है। तो जितना हो सके आप लोग भी इन 10 क्वेश्चन को साइड में रखें, जो बाकी के क्वेश्चन है उनके ऊपर ज़्यादा फोकस रखना है। सेकंड जो पार्ट है वो अपना रीजनिंग का है, उसमें जो है अपने 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो रीजनिंग जो है मैं उत्कर्ष क्लासेस के अक्षय गौड़ से जो है कंप्लीट कर रही हूँ। सर ने जो है यूट्यूब पे खूब सारे रीजनिंग के टॉपिक करवा रखे हैं, तो आप लोग भी वहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हो। सर का जो है पढ़ाने का, समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। काफ़ी सारे ना स्टूडेंट पढ़ रखे हैं उनसे, और जो नहीं पढ़ रखे हैं वो भी एक बार आप पढ़ के देखिए। समझाने का सर का जो है बहुत अच्छा तरीका है, आप रीजनिंग के लिए उन सर को फॉलो कर सकते हो। तीसरा जो पार्ट है वो है अपने ICT का। ICT में भी जो है अपने 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ICT को आप जो है SSC कलाम नाम से यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे CK सर जो है पूरी ICT को अच्छे तरीके से कंप्लीट करवा रखे हैं। तो आप जो है वहाँ से अपना ICT वाला पोर्शन कंप्लीट कर सकते हो। सर ने जो है हर एक चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है। मतलब यूट्यूब पे इतना अच्छा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा ICT से रिलेटेड, जितना टीचर्स पेड कोर्स में बताते हैं उससे भी ज़्यादा चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो CK सर को आप फॉलो कर सकते हो ICT के लिए। उसके अलावा मैं आपको एक बुक भी रिकमेंड करूँगी, आप वो बुक भी पढ़ सकते हो ICT के लिए। ICT वाले पार्ट के लिए मैं एक बुक को भी फॉलो कर रही हूँ, वो है दक्ष पब्लिकेशन की ये बुक। इसके अलावा भी अगर आपके पास में कोई ICT से रिलेटेड कोई बुक है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि यही बुक हो, आपके पास एक बुक होना ज़रूरी है बस। नेक्स्ट जो पार्ट है वो अपना टीचिंग एप्टीट्यूड, डोमेन नॉलेज और NEP 2020 का होने वाला है। अकेला 60 क्वेश्चन का जो वेटेज है वही अपना ये वाला पार्ट लेके बैठा है। तो इसके ऊपर अपन को ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है ताकि इस वाले पार्ट से अपन ज़्यादा स्कोर कर सके। तो इस वाले पार्ट पे अपन को ज़्यादा लापरवाही नहीं करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड काफ़ी सारी थ्योरीज और कॉन्सेप्ट मेरे तो क्लियर है, तो मैं ज़्यादा इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस ही कर रही हूँ। लेकिन जिन लोगों को थ्योरी पढ़नी है, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, उन लोगों को मैं यूट्यूब पे एक चैनल सजेस्ट करना चाहूँगी। वो है द विनर्स इंस्टीट्यूट नाम से एक यूट्यूब चैनल है। वहाँ पे राजेश सर ने जो है टीचिंग एप्टीट्यूड वो करवा रहे हैं, और स्पेशली वो EMRS से रिलेटेड ही है, तो आप वहाँ से अपना टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट कर सकते हो। सर ने जो है हर एक चीज़ को बहुत डिटेल वे में समझा रहे हैं, तो आप वहाँ से अपना टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट कर सकते हो। इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको यूट्यूब पर चैनल सजेस्ट करूँगी, वो है
टीचर्स अड्डा बाय टारगेट अभी नाम से यूट्यूब चैनल है, वहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो टीचिंग एप्टीट्यूड पे। वहाँ पे जो है लक्ष्मी मैम टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हैं। मैडम जो है 4 ऑप्शन का बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन भी दे रही है, तो उनका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है मैम का। तो वहाँ से आप टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसके जो नेक्स्ट पार्ट है वो है डोमेन नॉलेज का। तो डोमेन नॉलेज वाले पार्ट को आप द स्वास्तिक इंस्टीट्यूट नाम से यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे मोनिका मैम जो है डोमेन नॉलेज वाले पार्ट को कवर करवा रही है, तो आप वहाँ से डोमेन नॉलेज वाला पार्ट भी अच्छे से क्लियर कर सकते हो। डोमेन नॉलेज वाला जो पार्ट है उसमें अपने 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये इस तरह का सा पार्ट है जिसमें अपन को एक सिचुएशन देंगे और उस सिचुएशन में हम किस तरीके से हमारी रेस्पॉन्स होंगी, क्या हमारी राय होगी, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वाले पार्ट पे ज़्यादा घबराने की बात नहीं है कि डोमेन नॉलेज है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नॉर्मल है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अपन आराम से सॉल्व कर लेंगे उसको। नेक्स्ट जो पार्ट है वो NEP 2020 का है। NEP 2020 के जो है अपने 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो इस वाले पार्ट को आप हिमांशी सिंह मैम से कवर कर सकते हो। मैम ने यूट्यूब पे बहुत अच्छे तरीके से NEP 2020 को समझा रखा है, वहाँ से आप जो है इसके नोट्स बना सकते हो। जो लोग RPSC फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जिन्होंने पहले एग्ज़ाम दिया है और साथ में EMRS का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो जिन लोगों ने पहले पेपर दिया था उनके पास ये अवनी पब्लिकेशन की बुक तो ज़रूर होगी, क्योंकि इसमें साइकोलॉजी पार्ट दे रखा है आपने। तो इस वाली बुक में जो है साइकोलॉजी के अलावा NEP 2020 और टीचिंग एप्टीट्यूड के भी जो है अपने टॉपिक दे रखे हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड अपन को कोई भी नई बुक लेने की तो आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। जिनके पास ये नहीं है तो कोई और बुक ले सकते हैं, या फिर ये वाली बुक भी आप ले सकते हो। अच्छी बुक है ये, इसमें सारे टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझा रखे हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है वो अपने हिंदी और इंग्लिश का है। हिंदी और इंग्लिश में जो है अपने 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कम से कम अपन को जो है 8 क्वेश्चन तो सही करने ही है। अगर 8 क्वेश्चन सही नहीं होंगे तो अपना जो पिछले वाला जो पार्ट है जिसमें ITC टीचिंग एप्टीट्यूड वो वाली चीज़ें, तो वो हमारी चेक नहीं होगी। तो हिंदी इंग्लिश पे भी जो अपन को अच्छा खासा ध्यान रखना है। 8 क्वेश्चन सही होंगे तो ही पिछला पार्ट चेक होगा। तो इसके लिए भी आपको जो है अच्छी बुक्स को पढ़ना है, अच्छे टीचर्स को फॉलो करना है। हिंदी के लिए जिस टीचर को मैं आपको सजेस्ट करूंगी वो है उत्कर्ष क्लासेस के सुनील खोखरिया सर। सर ने जो है यूट्यूब पे हिंदी ग्रामर के जितने भी सारे टॉपिक हैं वो सारे करवा रखे हैं। बहुत अच्छी तरीके से हर एक चीज़ को डिटेल वे में समझा रखा है, तो वहाँ से जो आप अपने थ्योरी क्लास ले सकते हो। और इसके अलावा उन्होंने जो है टॉपिक के हर एक टॉपिक के क्वेश्चन भी सॉल्व करवा रखे हैं, तो क्वेश्चन भी वहाँ से सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा एक बुक है जिसको भी मैं फॉलो कर रही हूँ, वो है मानस पब्लिकेशन की ये वाली बुक। इसमें जो है हर एक टॉपिक को दे रखा है, और इसके अलावा इस टॉपिक में भी जो है जैसे ही रिलेटेड टॉपिक कंप्लीट हुआ उसमें जो है क्वेश्चन भी दे रखे हैं कि वे पिछली भर्तियों में रिलेटेड टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। और जो नेक्स्ट पार्ट है वो है अपना इंग्लिश का। तो इंग्लिश के लिए जो आप थ्योरी क्लासेस हैं वो रवि मौर्य सर उत्कर्ष क्लासेस पे पढ़ाते हैं, वो भी वहाँ से जो है आप अपने इंग्लिश की थ्योरी कर सकते हो। इसके अलावा एक बुक भी आपको मैं रिकमेंड करना चाहूँगी, वो है इंग्लिश के लिए जो है मैं नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम फर्स्ट इसको भी पढ़ रही हूँ। इसके अलावा भी अगर आपके पास इंग्लिश ग्रामर की कोई और बुक है तो आप उसको भी पढ़ सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि ये वाली बुक हो। और थ्योरी के लिए आप रवि मौर्य सर उत्कर्ष क्लासेस का आप फॉलो कर सकते हो। इन सब के अलावा जो है आपको एक बार EMRS के जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी आपको एक बार देख लेना है, ताकि एक आइडिया रहता है कि अपन को अब किस तरीके से तैयारी करनी है, कितना और अच्छा लेवल करके अपन को पढ़ना है। तो एक बार पिछले साल के क्वेश्चन आप ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट है टेस्ट सीरीज़। तो अभी तक तो देखो मैंने किसी से भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं की है। इन फ्यूचर अगर मैं ज्वाइन करूँगी तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगी कि आप यहाँ से जो है आप टेस्ट सीरीज़ परचेज़ कर सकते हो। इसके अलावा भी अगर आपके कोई भी डाउट हो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर कोई और एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर देना। मैं उसका जो है नेक्स्ट वीडियो में आपके जो है डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। लास्ट में आप सब लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी कि आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, अपना जो भी स्टडी मटेरियल है उसको एकदम कंसाइज फॉर्म में रखो, कि जब भी अपना एग्ज़ाम हो तो हम उसका एकदम क्विक रिवीजन कर सके। बहुत सारा स्टडी मटेरियल अपने ले लिया, लेकिन जब टाइम पे रिवीजन ही नहीं हुआ तो उसका फिर क्या मतलब। तो कम चीज़ें रखो। कोई फोटो भेजी।